ओके, तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो प्रैक्टिकली भी तुम सॉल्व कर सकते हो या फिर तुम देख सकते हो। अगर तुम खुद भी सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, इसे तो ऐसे करके भी हम लोग समझ सकते थे कि हाँ, इस तरीके से निकल जाएगा इसका। तो देखो, आज का जो वीडियो है हमारा वो मैथ क्लास 7 आर्यस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। कह रहा है क्वेश्चन हमारा क्या, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है ए गर्ल कैन फिनिश अ बुक in 25 days if she read 18 pages of it every day। कह रहा है कि 25 दिन अगर लगातार कोई लड़की जो है पढ़ रही है किसी किताब को, तो वो पूरा किताब को पढ़ जाएगी। अगर तुम देखोगे तो वो प्रतिदिन जो है 18 पेज जो है उस बुक का पढ़ रही है। हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू फिनिश इट इफ सी रीड 15 पेजेस एवरी डे। कह रहा है कि अगर 25 दिनों में पूरा काम कर ले रही है, यानी 25 दिनों में टोटल बुक को पढ़ जा रही थी, अगर प्रतिदिन 18-18 पेज पढ़ रही थी, तब अगर वो जो है 15 पेज डेली पढ़ेगी, तो वो तुम कितने दिनों में देखोगे कि वो फिनिश कर पाएगी पूरे बुक को। अगर तुम यहाँ पे एक चीज कॉमनली सोचोगे तो तुम्हें क्या मालूम चलेगा कि तुम जो है अगर 18 पेज डेली पढ़ रहे हो, तो 25 दिन में जब वो बुक खत्म करेगी पढ़ के, तो तुम्हें यहाँ पे मालूम चलेगा कि जब तुम 18 से मल्टीप्लाई करोगे 25 को, तो टोटल पेज निकल कर आ जाएगा। और जब टोटल पेज निकल कर आ जाएगा तो ये आसानी से तुम्हारा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे कि इस केस में देखो, 25 × 18 कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू अब मल्टीप्लीकेशन करने में मत लगना, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो तुम देखो, कह रहा है कि 18 पेजेस रोज पढ़ रही थी, तो वो 25 दिनों का समय ले रही है। अगर प्रतिदिन 15 पेज पढ़ेगी तो कितने दिनों का समय लेगी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये जब टोटल पेज हो गया और ये टोटल तुम्हारा जो है 25 दिनों में ये टोटल इतना पढ़ के खत्म कर दे रही है, तो तुम्हें चाहिए कि कितना दिन में खत्म करेगा ना। तो तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से सोचना पड़ेगा। जब 18 डेज पढ़ रही थी, सॉरी 18 पेज जब रोज पढ़ रही थी, तो उसे 25 दिन लग रहा था। तो इसे इस तरीके से 18 पेजेस इज इक्वल टू, तुम रफ स्केच समझ लो, 25 डेज लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें चाहिए पहले 1 पेज अगर रोज पढ़ेगी तो वो कितना दिनों में खत्म करेगी। तो 1 पेज अगर पढ़ेगी तो ज्यादा समय लगेगा, तो ये 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इतना डेज में जाके वो बुक खत्म कर पाएगी। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि 15 पेज अगर रोज पढ़ेगी तब। तो यहाँ पे रफ स्केच जब तुमने देखा तो ये सिंपल से तुम्हारा कैलकुलेशन निकल कर आ गया कि ये वैल्यू को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये वैल्यू कितना बार में, सॉरी कितना दिनों में कंप्लीट कर पाएगी पूरा बुक को पढ़ के। तो इस तरीके से जो है ये वैल्यू तुम्हें 30 डेज मालूम चलेगा कि अगर 15 दिन 15 पेजेस रोज पढ़ रही है, तो 30 दिनों तक अगर वो लगातार पढ़ेगी, तब जाके वो पूरे बुक को खत्म कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रफ स्केच समझा जाता है पहले, ठीक है। और इस तरीके से इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे अगर तुम चाहते तो यहाँ पे टोटल पेज निकाल कर भी और 15 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो डेज निकल जाता है पूरे बुक को कंप्लीट करने में। वही चीज़ यहाँ पे हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यही चीज़ है। और इसमें केवल लैंग्वेज क्या लिख देना कि ये यहाँ पे लिखना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे तुम लिख लेना, इफ ए गॉड रीड्स, यहाँ पे लिख लेना इफ सी रीड्स या फिर इफ ए गर्ल रीड्स 18 पेजेस एवरी डे। यहाँ पे इफ सी रीड्स लिख लेना, और पेजेस के बाद जो है एवरी डे लिख देना या फिर पर डे लिख लेना, ठीक है। और सेम केस यहाँ पे भी उतार देना और यहाँ पे भी। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हम लोग गैप लेकर और इसे समझ जाते हैं कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करो, हम लोग इसे अच्छे से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसे मूव करा दे रहे हैं, और ये वैल्यू हमारा यहाँ पे सही रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है, ये अब देखो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज लिखना चालू कर रहे हैं। देखो कैसे लिखना है, तुम्हें लिखना पड़ेगा इफ, या फिर ए गर्ल रीड्स, ए गर्ल रीड्स 18 पेजेस पर डे। यहाँ पे पर डे को इस तरीके से भी लिख सकते हो, हमारा यहाँ पे कम जगह है इसलिए लिख लिए। सेम केस यहाँ पे लिखोगे कि एक पेजेस रोज पढ़ेगी तो इतना समय लगेगा।
अगर वो गर्ल जो है 15 पेजेस पढ़ रही है दिन का पर डे, यहाँ पे वही मतलब होता है कि अगर दिन का उतना पेज पढ़ ले रही है तो तुम्हें क्या जरूरत होगा, तुम्हें क्या मालूम चलेगा कि वो जो गर्ल है अगर लगातार 30 दिनों तक पढ़ेगी तब जाके वो बुक को खत्म कर पाएगी। इस तरीके से 5 नंबर का भी तुम्हें लैंग्वेज मालूम चल गया। रफ स्केच तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे, और यही सेम सॉल्यूशन यही है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो कोई भी इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जब पेज ज्यादा था तो कम समय लग रहा था, 25 दिन लग रहा था, और वहीं पे पेज जब कम पड़ रही थी रोज तो दिन ज्यादा लग गया। तो एक चीज तुम यहाँ पे कॉमन देख पा रहे होगी कि एक क्वांटिटी जब बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा जब घट रहा है तो पहला बढ़ रहा है। इस तरीके से तुम समझ सकते हो। और इस तरीके से हम लोगों ने 9B का 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को लगातार 5 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर तुम्हें पहले की कोई भी वीडियोस में डाउट हो तो तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को तो लाइक करके ही जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ सारे एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो, सॉल्यूशन वीडियो, सारे चीज मिल जाएंगे, एनसीईआरटी या फिर आर एस अग्रवाल किसी भी बुक का। तुम नीचे कमेंट कर सकते हो अगर अदर एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो चाहिए तो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।